अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आप महीनों से मतलब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं हम्म। और फिर एक दिन बूम, आपको सीधा पत्रकारों के तीखे सवालों के सामने फेंक दिया जाता है। क्या होगा? उफ, ये तो सोचकर ही घबराहट होती है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो लेख हैं वो ठीक इसी हाई प्रेशर सिचुएशन के बारे में है। एक रियलिटी शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक तरह से जंग का मैदान बन गई। हाँ, जहां हथियार थे शब्द और दांव पर थी इमेज। और ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं था। नहीं नहीं, ये तो एक साइकोलॉजिकल गेम था। और आज हम यही देखने वाले हैं कि इस जंग में किसने कौन सा हथियार चुना किसने डिफेंसिव खेल खेला, किसने सीधा हमला किया। और कौन बड़ी स्मार्टली डिप्लोमेसी से बच निकला। तो चलिए शुरू करते हैं गौरव खन्ना से। हम्म। उनसे जब उनके फैन बेस के बारे में पूछा गया तब तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जैसे ही बात उनके गुस्से वाले बर्ताव पर आई, पूरा रवैया ही बदल गया। एकदम डिफेंसिव हो गए। और पता है, यहाँ हमें प्रेशर से डील करने की पहली स्ट्रैटेजी दिखती है, जिसे हम कह सकते हैं एक डिफेंसिव अटैक। डिफेंसिव अटैक मतलब जब तक सवाल सेफ जोन में है आप ठीक हैं, पर जैसे ही आपकी कमजोरी पर हमला होता है आप खुद को बचाने के लिए आक्रामक हो जाते हैं। अच्छा। ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है, पर पब्लिक की नज़र में ये अक्सर गिल्ट या अहंकार जैसा लगता है। और दूसरी तरफ थी अशनूर। उनका मामला तो और भी ड्रामेटिक था। हाँ बिल्कुल। जब उन पर तान्या को जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगा, वो तो हैरान रह गईं। पर जब मीडिया ने ये कहा कि दर्शक उन्हें रूखा समझते हैं, वो एकदम टूट गई, इमोशनल हो गई। हाँ, और ये है दूसरी रणनीति, इमोशनल अपील। जब आपके पास लॉजिकल जवाब नहीं होता तो आप भावनाओं का सहारा लेते हैं। पर क्या ये काम करता है? ये 50-50 है। कुछ लोग सहानुभूति दिखाएंगे, पर दूसरे से कमजोरी या शायद ध्यान खींचने का एक तरीका मान सकते हैं। मतलब एक ही रिएक्शन के दो अलग-अलग मतलब। बिल्कुल। अच्छा, तो जहां ये दोनों दबाव में प्रतिक्रिया दे रहे थे, वहीं कुछ ने इसी दबाव को अपनी ताकत बनाया, जैसे तान्या। और हाँ, तान्या का केस तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन पर सीधा विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगा और उन्होंने उतनी ही मतलब मजबूती से जवाब दिया। बिल्कुल। तान्या की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो है नैरेटिव कंट्रोल। नैरेटिव कंट्रोल। वो मीडिया को अपनी कहानी बताने का मौका ही नहीं दे रही। वो खुद अपनी कहानी पेश कर रही हैं। वो कह रही हैं, आप मुझे विक्टिम नहीं कह सकते, मैं एक फाइटर हूँ। ये तो बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मूव है ना। एग्जैक्टली। अगर ऑडियंस आपसे सहमत है तो आप हीरो हैं, और अगर नहीं तो आप जिद्दी या झूठे समझे जा सकते हैं। वाह, लेकिन इनसे एकदम अलग थे प्रणीत। उनका राउंड तो सबसे शांत था। हाँ, और प्रणीत ने जो किया उसे हम स्ट्रेटेजिक डिफ्लेक्शन कह सकते हैं। मतलब बड़ी चालाकी से सवाल को मोड़ देना। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो खुद को विनर मानते हैं, तो उन्होंने बड़ी समझदारी से सवाल का बोझ खुद से हटाकर दर्शकों पर डाल दिया। कहा, मैंने सम्मान से खेला है, अब फैसला लोगों का है। इससे वो विनम्र भी दिखे और कॉन्फिडेंट भी। मतलब बिना लड़े ही पॉइंट जीत लिया। ये तो बहुत सधा हुआ जवाब था। फरहाना ने भी कुछ ऐसा ही किया है ना? हाँ, उनसे जब पूछा गया कि वो स्टैंड क्यों नहीं लेती, तो उन्होंने कहा कि वो बेवजह के झगड़ों से दूर रहती हैं। ये एनर्जी बचाने वाली स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। वो अपनी एनर्जी फाइनल लैप के लिए बचा रही हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या दर्शक शांति चाहते हैं या ड्रामा? और ठीक इसी सवाल के बीच शो ने एक जबरदस्त ट्विस्ट डाल दिया। हाँ, वो तो गेम चेंजर था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में मीडिया ने अनाउंस किया कि वो ऑडियंस परसेप्शन के आधार पर टॉप कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा करेंगे। और इस एक घोषणा ने सब कुछ बदल दिया। कैसे? अब ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रही, ये एक लाइव ऑडिशन बन गई। अच्छा। उनके हर जवाब, हर रिएक्शन को तुरंत जज किया जाएगा और उसका नतीजा सीधा उनकी रैंकिंग पर असर करेगा। मतलब अचानक से सबके ऊपर फाइनल एग्जाम का प्रेशर आ गया। एग्जैक्टली। गौरव का डिफेंसिव होना, अशनूर का रोना, तान्या का लड़ना, अब इन सब का असर सीधे सीधे नतीजों पर दिखेगा। तो हमने देखा कि कैसे एक ही सिचुएशन में अलग अलग रणनीतियां सामने आई। कोई डिफेंसिव, कोई इमोशनल, कोई अटैकिंग, तो कोई एकदम शांत। ये दिखाता है कि इस खेल में सिर्फ टास्क जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि प्रेशर में आप अपनी कहानी कैसे सुनाते हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या रियलिटी शो का असली खेल घर के अंदर कैमरों के सामने खेला जाता है, या फिर उसका असली मैदान जनता की धारणा है, जिसे मीडिया जैसे बाहरी फैक्टर्स एक पल में बना या बिगाड़ सकते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।